जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एमएससीपी के ऊपर। एमएससीपी के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, पेंशन के ऊपर और प्रीमेचर पेंशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रीमेचर जो रिटायरमेंट है, यानी आप अपनी रैंक की पूरी सर्विस नहीं करते, उसको प्रीमेचर कहते हैं। यदि आप 15 साल के बाद जा रहे हैं और आपका फिजिकल रैंक नाइक है तो उसके लिए कम से कम आपको 22 साल सर्विस करनी है। अब 22 साल सर्विस करनी से पहले आप आते हो वो प्रीमेचर है। हवलदार की 24 करनी उससे पहले आते हो वो प्रीमेचर है। अब ये जो प्रीमेचर रिटायरमेंट, इससे क्या होते हैं थोड़े नुकसान, और एमएससीपी आपने किन किन कंडीशन में लेना है ये भी मैं आपके सामने बात करूंगा, और पेंशन। हाँ जी दोस्तों, तो प्रीमेचर का जो कोटा है ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। प्रीमेचर का कोटा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ऐसी ही स्थिति रहेगी क्योंकि बहुत सारी डिफिशियंसी है, मैन पावर की कमी है। तो पहले अपने दिमाग में ये आप रख लीजिए। अब मैं आपकी जर्नी स्टार्ट करता हूं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि एमएससीपी हमें एक नाइक का मिलता है 8 साल में, हवलदार का मिलता है 16 साल में, और 24 साल में आपको नायब सवार का मिल जाता है। जो सिपाही से भर्ती होते हैं, हवलदार से भर्ती हुए हैं, आरटीजीएसयू में, उनकी बात नहीं कर रहा, वो 1% भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं, कई फोन आते हैं, सर मैंने फौज से निकलना है बताओ, यानी कह रहे हैं कि अंदर बात नहीं बन रही, क्या मैं एएफटी में जाऊं? तो आप कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको क्या आश्वासन देते हैं वो अलग बात है। दूसरी बात है, यदि आप यानी कौन सी हर का अलग अलग है, किसी का यूनिट प्रमोशन है, किसी का रिकॉर्ड प्रमोशन है, जिस हिसाब से आप देख सकते हो। यदि आपका 8 साल से पहले आपके पास कोई कैडर आता है, कोई क्लासेस आता है, उसको आप अनविलिंग कर देते हो तो आपको एमएससीपी नाइक नहीं मिलेगा, यानी फिजिकल नाइक के बराबर आपकी पे नहीं बढ़ेगी। ये बात सत्य है। यदि आप 8 साल के बाद, यानी 8 साल जैसे ही हो जाते हैं, आप अपने यूनिट में हलचल मचा दो कि सर मेरा एमएससीपी फलानी तारीख से ड्यू है, तो वहां से आप जो भी फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट की वो करा दीजिए। आपको अब एमएससीपी मिल गई है, आपके पे स्लिप में आपकी आ रही है। अब आप फिजिकल रैंक आपका है सिपाही है, उसके बाद आपको पीएनसी कैडर आता है या उसके कंसर्निंग मैप रीडिंग्स कैडर आते हैं। फिर अब आपने सोचना है करूं या नहीं करूं। यहां पहली चीज है, यहीं से सब कुछ तय करना है। यदि आप सिपाही से जा रहे हो, सिपाही रहना चाहते हो, आपका टारगेट 15 साल का है या 17 साल का है, सिपाही की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, चलो उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। 17 साल आपने सर्विस करनी है। अब आपने अनविलिंग कर दिया तो आपको 17 साल नाइकी की पेंशन में ही जाना होगा, नाइकी की। अब इसके बीच में आपको लगता है नहीं यार मुझे नाइकी ले लेनी चाहिए, क्या ले लेनी चाहिए, यानी मैं विलिंग करना, फिर आप एक आवेदन दीजिए कि मैं फिजिकली नाइकी लेना चाहता हूं और मुझे दोबारा कैडर में कंसीडर किया जाए। तो उसके लिए आपका जो 2 साल 3 साल पीरियड है वो आपका बेस्ट हो गया। उसके बाद फिर आप उस कैडर को अनविलिंग और विलिंग का पार्ट ऑर्डर भी होगा, अनविलिंग और विलिंग के अपेंडिक्स उसका होगा। आप विलिंग कर दिया, फिर आपने कैडर कर दिया, आपकी सर्विस हो गई मान लो 13 साल में, आपको फिजिकल नाइकी मिल गई, लेकिन आपको एक इंक्रीमेंट भी उसमें आपको प्रमोशन का मिलेगा। आप धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। फिर आपने देखा कि नहीं अब मेरी 16 साल सर्विस हो गई, अब आपको आगे हवलदारी का कैडर 16 के बाद आता है या पहले आता है। यदि 16 से पहले आता है, अनविलिंग कर दिया, तो एमएससीपी हवलदार नहीं मिलेगा। यदि 16 के बाद आता है तो 16 जैसे ही खत्म किया तो आपको एमएससीपी हवलदार मिलेगी। फिजिकल रैंक क्या है आपका, नाइकी है। अब आपने डिसाइड करना है कि हमने 22 साल का टारगेट पूरा करना है, अदरवाइज जब भी आप जाओगे प्रीमेचर माना जाएगा। उसमें आपको 1 रैंक 1 पेंशन, हर 5 साल बाद जो आपकी पेंशन बढ़ेगी वो नहीं बढ़ेगी, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। यदि आप नाइकी नहीं ले रहे थे, सिपाही में कंटिन्यू करने जा रहे थे, तो आप भले 17 साल करते, लेकिन 16 साल में आपको एमएससीपी हवलदार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाइकी के लिए भी अनविलिंग कर दिया था। तो ये जो कंडीशन है आप ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई, सबके पार्ट ऑर्डर कराने होते हैं। तो आपने या और भी बहुत सारी पॉलिसी लगातार चेंज हो रही, क्योंकि एमएससीपी का प्रावधान 1 जनवरी 2006 से था, लेकिन दोस्तों आरटीआई लगा के कहीं अभी भी लेटर है 2008 मार्च का लेटर है, यानी पीछे का नहीं था। 6th पे कमीशन में उन्होंने कहा हम इसी डेट से इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है, कईयों को जिनके दिमाग में नहीं है अभी भी लटके भटके पड़े हैं, हमारे पास आते हैं फोन, हम कार्रवाई करा देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं।
तो ये आपका डिसीजन। अब दूसरी बात करने आते हैं आप पेंशन और प्रीमेचर की। तो प्रीमेचर के लिए आप समझ सकते हो कि अभी कोई बहुत कम वैकेंसी है। प्रीमेचर आते हो तो आपको वर्निंग वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप लास्ट जो आप पेड रॉन है उसकी आपको 50% पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, कम्यूटेशन मिलेगा, लीव इन कैश मिलेगा, एजीआई मिलेगा, फंड मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और यहां पर आपको एक्सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा और आपको जॉब के लिए भी जो भी प्रिविलेजेस बनाए गए हैं वो आपको मिलेंगे। क्लियर बात है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी, हाँ पे कमीशन जो 10 साल बाद आता है वो आपको मिलेगा। हर 6 महीने बाद आपको डीआर जो आपका डियरनेस रिलीफ जिसको डीए बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये है पक्की बात। और यदि आप पूरी कलर सर्विस करके पेंशन आ रहे हैं, आपके रैंक की सर्विस करके आ रहे हैं और 2 साल भले ना बढ़ा रहे हो, यदि आप हवलदार 24 किया है तो आप भी ओआरओपी के हकदार है। 26 करना है आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको वन रैंक वन पेंशन के साथ सारी सुविधाएं एज इट इज मिलेंगी। तो दोस्तों एमएससीपी का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। यदि किसी को कहीं भी संदेह है, किसी के पास और जानकारी, तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं फौज के अंदर हम बाहर आने के, हमारे पास बाहर अपॉर्चुनिटी जॉब की कितनी है, हमारी क्वालिफिकेशन कितनी है, हमारे घर की लायबिलिटीज कितनी है, हमारी जिम्मेदारी कितनी है। तो सारी परिस्थितियों को सामने रखना, हमेशा ये नहीं सोचना यहां कि मैं ये कर लूंगा। यहां करना बिरला ही बंदा हो सकता है, बहुत रेयर है। आपके पास एजुकेशन है, जॉब है, अच्छी बात है। आप बिजनेस के चक्कर में पड़ोगे। मेरा इतना मानना है कि 97% लोग सफल नहीं हो पाएंगे, 3% हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, मेहनत करते हैं, उनके डीएनए में होता है, उनके परिवार में ऐसा व्यवसाय का वो रहता है, एक सोच रहती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इतनी ठगी है, इतना छल है, इतना फरेब है कि आप खुद को ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं हूं या कुछ और हो गया हूं। धन्यवाद।